फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की बीजिंग में चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। दोनों ममालिक में मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का एआदा, दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, आलमी और इलाकाई हालात, CPEC और दो तरफा ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक ने बाहमी शराकत दारी बढ़ाने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का एआदा किया। चीनी क़यादत ने खित्ते में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन हुई से भी मुलाकात। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल चिन हुई और फील्ड मार्शल के दरमियान मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादले ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वाशिंगटन पहुंच गए। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख और सफारत खाने के सीनियर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार आज अमेरिकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात, तिजारती इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। गजा में जंग बंदी, पाक भारत जंग के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की सरेआम नस्ल कुशी कर रहा है। इसराइल ने इंसानियत का जनाजा निकाल दिया। गजा में इसराइल खुराक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पूरी दुनिया को इसराइल के खिलाफ उठना होगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ मजबूत मोर्चा है। पाकिस्तान दहशत गर्दी से बहुत ज्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी में न सिर्फ जानी बल्कि माली नुकसान भी हुआ। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि हम दहशत गर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे साथ उन अकाउंट से मुतालिक मालूमात शेयर की जाए। हम सोशल मीडिया ऑपरेटर से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना कोवेंका की अलविदाई मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सफ़ीर को पाकिस्तान में अपनी मुद्दत मुलाजमत की कामयाबी से तकमील पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म से आफिया सदीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सदीकी भी मिली। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सदीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं है। हुकूमत की जानिब से पहले भी डॉक्टर आफिया के मामले में सफारती और कानूनी मदद फराहम की जाती रही। वज़ीर आज़म की आइंदा भी हर मुमकिन कानूनी और सफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों की वजह से हर तरफ तबाही के मनाज़िर। सैलाबी रेलों से अब तक 9 अफराद जाबहक, मुतअद्दिद लापता हो गए। 500 से ज़ायद घर तबाह, 27 पुल और कई सड़कें भी सैलाबी रेलों में बह गई। सैलाबी रेलों में बहने वाले लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ज़िलाई इंतजामिया, पुलिस, GB स्काउट्स, रेस्क्यू एहलकार, ड्रोन, स्निफर डॉग्स और मुकामी रजाकारों के जरिए मुतासरा इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी। कौंसा में दरियाए सिंध का तीसरा सैलाबी रेला दाखिल। पहले से ज़ेर-ए-आब इलाकों में पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। दर्जनों देहात में तबाही का खतरा, कच्चे मकान गिरने लगे, फसलें बर्बाद। इंतजामिया के दावे एक बार फिर सिर्फ बयानात तक महदूद। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। इस्लामाबाद में जम चौक नाले में पानी का बहाव बुलंद। तूफानी बारिशों से पुल का पिलर और हिफाजती दीवार टूट गई। इलाका मकीन परेशान, मुतल्लिका इदारे खामोश। पुल को दोनों तरफ से बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया।
पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, दुश्मन को हमेशा मायूसी का सामना होगा। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारी कौमी ताकत की असास है। वतन अजीज़ के रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का किरदार सबसे अहम है। DG ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग यक दिल और यक जान हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी वज़ारतों और महकमों में तकनीकी माहिरीन की तैनाती पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत की इदारा जाती इस्लाहात अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। माहिरीन की तैनाती के हवाले से मेरिट और शफाफियत पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब, सोना उगलता पंजाब। वज़ीर आला मरियम नवाज का यंग एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए मुनफरिद प्रोग्राम। वज़ीर आला पंजाब इंटर्नशिप प्रोग्राम का दूसरा फेज शुरू हो गया। 2000 एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को माहाना 60,000 स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। BSc एग्रीकल्चर और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करने वाले तलबा इंटर्नशिप प्रोग्राम के अहल करार। मरियम नवाज कहती हैं कि काश्तकार भाइयों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर्स और ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। काश्तकारों को तमाम सहूलतें एक ही छत तले फराहम करने के लिए मॉडल एग्रीकल्चर मॉल ला रहे हैं। बानी PTI डिप्रेशन के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। फील्ड मार्शल को अमरीकी सदर की तरफ से खाने की दावत पर बुलाना एजाज की बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि अपने दौरे हुकूमत में मुखालिफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाए होना ही कानून की हुक्मरानी है। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के आला सतह के वफ़द की मुलाकात। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब के दौरान और बाद में वर्ल्ड बैंक की मदद काबिल सताइश है। वर्ल्ड बैंक का ताउन तालीम, सेहत, ज़राअत, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, समाजी तहफ़्फ़ुज़ में जारी है। सिंध हुकूमत की तरजीहात में पानी, सफाई, सेहत, तालीम, तवानाई और इंसानी तरक्की शामिल है। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मेयर मुर्तज़ा वहाब का शहर भर में पार्किंग मुफ्त करने का ऐलान। सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस कौंसिल्स के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि सख्ती कम की जाए। मुज़ाकरात का अमल आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों ने बर्दाश्त किया। 39 पार्लियामेंटेरियन नाअहली की रिस्क पर हैं। ये इकदाम जमहूरियत के लिए खुश आइंद नहीं होगा। हमाद अजहर का अदालत के सामने सरेंडर करने का फैसला। PTI रहनुमा जमानत के लिए अदालत में दरख्वास्त देंगे। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। जमानत न मिलने की सूरत में जेल जाने का फैसला। हमाद अजहर 2 साल रूपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए हैं। तहरीक इंसाफ नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर तकसीम। बाज़ पार्टी कायदीन की मामले पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर आज़म से मुलाकात की मुखालफत, बाज़ ने हिमायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने सियासी कमेटी को मामले पर वज़ीर आज़म से न मिलने के बानी PTI के पैगाम से आगाह किया। नए बजट के असरात सामने आने लगे। महंगाई में गैर मामूली इजाफा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में महंगाई में 4.07%, सालाना बुनियादों पर 2.22% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते बिजली की कीमत ₹1 इजाफे से 5.66 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। चीनी, चिकन, अंडे, टमाटर, लहसुन, सिगरेट, गोश्त, चावल, खुश्क दूध, एनर्जी बल्ब, ताज़ा दूध, दाल मसूर भी महंगे।
लाड़काना प्रोविजनल हाईवेज में करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। 8 अरब रुपए से जायद के ठेकों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। चीफ इंजीनियर्स का फ्रंटमैन टेंडर क्लर्क अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। लाड़काना के पोश इलाके का बंगला, कराची में 4 फ्लैट्स, टफ टाइल्स फैक्ट्री, 25 एकड़ ज़रई अराजी, जनरल स्टोर और सऊदी अरब में खजूरों के बागात। यार मोहम्मद मंगनीजो की मुलाकात। टेंडर क्लर्क 4 रजिस्टर्ड कंपनियों में शराकतदार भी है। नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार ठेकेदार अयूब की प्ली बार्गेन की दरखास्त मंजूर। नैब ज़राए के मुताबिक मुल्जिम अयूब खान के साथ 1 अरब 45 करोड़ रुपए पर प्ली बार्गेन हुई है। चेयरमैन नैब ने दरखास्त पर दस्तखत कर दिए। अयूब पर स्कैंडल में 3 अरब 45 करोड़ की खुट-बुट का इल्जाम है। गैर कानूनी असासे भी सामने आए हैं। स्कैंडल के दीगर 9 मुल्जिमान की प्ली बार्गेन दरखास्तों पर भी गौर जारी। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान इंतजामिया का इख्तियारात से तजावुज। रेहड़ी बांध के फल अवाम में मुफ्त बांट दिए। सोशल मीडिया पर एसी निश्तर टाउन सलीम आसी की वीडियो वायरल। एसी निश्तर सलीम आसी का कहना है कि मुफ्त फल बांटने वाली बात दुरुस्त नहीं। अमले ने फल एक से दूसरी जगह मुंतकिल किए।